नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीके चोपड़ा जी में आप सभी का स्वागत है। आज हमें आपने थंबनेल देखा होगा कि जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें पदों में वृद्धि करके 50,000 पद कर दिए। देखा होगा थंबनेल। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है इसके द्वारा ये इतनी बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है जो शायद किसी सरकार ने की होगी। 50,000 पद नहीं है, केवल पद है 7500 पद, 7,500 पद। उनमें 5,000 पद BSTC वालों के हैं और 2,500 पद जो द्वितीय लेवल के हैं उनके लिए। अब अगर हम द्वितीय लेवल की बात करें तो उसमें जो 2,500 पद हैं उनमें से अगर सब्जेक्ट वाइज आप देखोगे तो कोई 500 पद आएंगे, किसी में 400 पद आएंगे, किसी में 700 पद आएंगे। ये जो सरकार है ये बेरोजगारों के साथ है, खिलवाड़ कर रही है। और जितने भी बेरोजगार दोस्त हैं उन्होंने इस सरकार को बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि एक मतदान का क्या मूल्य होता है और हमने इनको मतदान दिया था और उसके बाद में ये सरकार गठित हुई है। जितने भी बेरोजगार बंधु हैं उनसे निवेदन है कि एक बार आप आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि इनसे फायदा किनको है। देखो, फायदा तो सबसे ज़्यादा हम जैसे यूट्यूबर हैं उनको है और जो हम जैसे कोचिंग चला रहे हैं उनको फायदा है। जैसे मान लो 7,500 पद हैं तो इन पद में जो भी यूट्यूबर है या जो भी कंपटीशन क्लास वाली संस्था हैं उनको तो फायदा है, चाहे 50,000 पद हो चाहे 300 पद हो, क्योंकि हमें तो कोर्स बेचने में और जो क्लास चलाते हैं तो बच्चे वैसे के वैसे यथावत रूप से रहेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप बाहर जाकर तैयारी कर रहे हो और आपका खर्चा कितना हो रहा है? इनके साथ साथ अगर आप जैसे मान लो द्वितीय लेवल की बात करें तो 2,500 के लगभग पद हैं। अब द्वितीय लेवल में लगभग 7-8 लाख बच्चे भाग लेंगे। उनमें से केवल 2,500 बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा, ये पता है, क्योंकि जितने पद होंगे उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब सरकार के पास पद भी काफी रिक्त हैं, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि बेरोजगार सफलता मिले, क्योंकि यदि पद रिक्त न हो तो चलता है कि चलो पद ही रिक्त नहीं है, लेकिन सरकार के पास काफी पद रिक्त पड़े हुए हैं। आप सभी जो भाई बहन है उनसे निवेदन है कि एक बार आप सरकार के विरुद्ध आवाज उठाओ और जो हमारे द्वारा जो विधायक हैं जिनको विधानसभा में भेजा गया है, यानी 200 जो विधायक हैं जो विधानसभा में बैठते हैं उनको हमने तो भेजा है, तो आप इनसे क्यों नहीं मिलते हो? क्योंकि जो पद हैं वो रिक्त हैं, काफी रिक्त हैं। आपने देखा होगा पेपर में हर 2-3 दिन से आती है कि उस स्कूल में इतने बच्चे और इतने अध्यापक हैं। जो बच्चे हैं उनसे कम अध्यापक, यानी कुछ स्कूल तो ऐसी हैं जिनमें अध्यापक के नाम पर 1 या 2 अध्यापक ही हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस हिसाब से रहोगे तो शायद ही आपका भला हो सकता है। हमने अपने प्रतिनिधियों को यहाँ से जीता कर भेजा है, तो उनसे संपर्क करो कि ये क्या हो रहा है। यदि 2,500 पद हैं सेकंड लेवल के, तो आप उन 2,500 में क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। एग्जाम प्रस्तावित है, आपको पता है जनवरी-फरवरी माह के लगभग यानी एग्जाम प्रस्तावित है। अब यानी 2026 में ये जो जनवरी-फरवरी में जो एग्जाम है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए आगामी जो एग्जाम है वो 1-1.5 साल पहले नहीं हो सकती है और आपका भविष्य अंधकार में है। क्योंकि हमें तो फायदा है, हम कोर्स बेचते हैं। अगर छोटी भर्ती आएगी तो कम से कम 20-25,000 बच्चे कोर्स ले लेंगे। बड़ी जो संस्थान है उनमें लाखों कोर्स ले लेते हैं, तो हमारे तो फायदा है। जितनी छोटी भर्ती आएगी, जितनी ज़्यादा भर्ती होंगी उतना ही हमारे तो फायदा है। लेकिन ये हानि किनको हो रही है? आपको हो रही है। आपने कभी सोचा है कि आपके एक मतदान की कीमत कितनी है? अगर हमें तो भेजा ही तो विधायकों को वहां पर 200 विधायकों को विधानसभा में, तो हर
क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अपने विधायक से संपर्क करें, क्योंकि पद रिक्त हैं। ऐसी कई स्कूल हैं जिनमें तो अध्यापक ही नहीं है। तो एक बार सोचो कि हमने बीएड क्यों किया है। दोस्तों, यदि आप इसी हिसाब से रहोगे तो ये सरकार नहीं सुनेगी, किसी की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीछे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्तियां थी उनमें नाम मात्र के पद थे। अब पुनः उतनी ही भर्तियां अब घोषित की हैं। बेरोजगार है वो केवल ये ध्यान नहीं दे रहा है कितने पद खाली है, तो पद खाली है तो एक साथ भर्ती आई तो कुछ बेरोजगारों का तो भला हो। यानी पीछे जो भर्ती थी प्रथम श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी की, तो उनमें पदवर्ती कर सकते थे, इनके पास पद थे। अब भी क्या दिए, कुछ ही पद नहीं आए और इनकी तिथियां घोषित कर दी। यानी ऐसा ही क्रम चलता रहा तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। और जो भी पद आते हैं उनमें, जैसे मान लो यदि तृतीय श्रेणी की बात करें तो उसमें द्वितीय लेवल में क्या पद है, 2500 पद है। उनमें से मैं ये कह सकता हूँ, आपको बुरा भी लगेगा, 2500 में से आप अपने पद पढ़ने वाले 1500 ही मानो, बाकी 1000 पद तो नहीं है आपके। कोई सी गवर्नमेंट हो, हर भर्ती में चाहे वो पेपर सेंटर पर लीक करे या वैसे लीक करे, सुनने में बुरा लगेगा आपको, लेकिन ये वास्तविकता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक ऐसा अभियान चलाओ ताकि जो ये बैरी सरकार है उसकी कानों में आवाज आए। इसमें कोचिंग वाले सहयोग नहीं करेंगे आपका, न यूट्यूब वाले सहयोग करेंगे, क्योंकि कोचिंग वालों को ये फायदा है, बड़ी कोचिंग है, उनको ये फायदा है कि यदि ये भर्ती छोटी छोटी आएगी तो हमारे पास काफी पैसा आएगा। अब ये जो तृतीय श्रेणी की जो भर्ती है 7500 पदों की घोषणा की है। आप ये बताओ, जो बेरोजगार बीएडधारी हैं या बीएसटीसी वाले हैं, जो 15 लाख है, वो 15 लाख तैयारी करेंगे और 15 लाख तैयारी करने के लिए वो किसी संस्थान में जाएंगे या ऑनलाइन कोर्स लेंगे, उनको तो फायदा है। यदि बड़ी भर्ती आएगी तो काफी समय तक भर्ती नहीं होगी, तो कोचिंग वालों को तो उस समय नुकसान होगा। अब छोटी भर्ती है तो उसमें जैसे जो भी बच्चे तैयारी करें 15 लाख तैयारी करेंगे, 15 लाख उनमें से कम एक जो संस्थान है, बड़ी संस्थान, उनमें 5-6 लाख बच्चे कोर्स करेंगे, 100% करेंगे, उनको तो फायदा है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक ऐसा बेरोजगार आंदोलन चलाओ ताकि सरकार के कानों में आवाज आए। पहले जो हमारे विधायक महोदय जी है उनसे संपर्क करो, उनको ये स्थिति बताओ कि हमने आपको वहां पर क्यों भेजा है, हमारी सुनने के लिए क्या देते हैं आपको। जो विधायक जी हैं वो हमें क्या देते हैं, कुछ नहीं देते, केवल जो हमारी वास्तविक मांग है यही तो वहां पर पहुंचाते हैं विधानसभा में। तो आप सभी से निवेदन है कि एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ करो राजस्थान के हर जिले से, ताकि सरकार को ये समझ में आ जाए कि बेरोजगार भी क्या होते हैं। दोस्तों, उन माता पिताओं से पूछो जिन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचाया है, आज वो क्या कर रहे हैं हमें कोई पता नहीं है। मजदूरी करते हैं, उनको समय पर मजदूरी का पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन यदि हम फोन करते हैं कि आज मुझे 20,000 रुपये फीस देनी है तो वो कहीं से लेकर भेजेंगे। दोस्तों, ये समय है जागने का, सभी युवाओं को जागने का है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान के युवा जो बेरोजगार है, जो युवा बेरोजगार है, उन्होंने तो ये सरकार बनाई है। हम और हमारे माता पिता और भाई बहन सभी ने मिलकर तो ये सरकार बनाई है। कांग्रेस सरकार को हमने क्यों नकारा था, क्योंकि उसके समय पेपर लीक हुए थे और आप सभी को पता है कि उस गवर्नमेंट में पेपर लीक हुए थे। हमने ये सोचा था कि ये गवर्नमेंट है पेपर पर जो लीक है उसको प्रतिबंध लगाएगी तथा अच्छे पद हमें सर्जित करके देगी। पद है सरकार के पास, लेकिन सरकार ये सोच रही है कि बेरोजगार जितना राजस्थान का पागल है उतना शायद किसी का होगा। ये वीरों की भूमि है,
और आपको पता है कि हिंदुस्तान में राजपूताना एक ऐसा राज्य है जिसके अगर वीर जाग गए तो शायद ही उनको रोकना मुश्किल है। तो ये मेरे वीरों, एक बार जागने का समय आया है आपको। यदि ऐसा ही रहा तो ये मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेरोजगार राज्य राजस्थान अंतिम श्रेणी में रहेगा। हमें तो फायदा है, आपको पता होना चाहिए। हम तो जैसे हमारे तो जो बुकें चलती है उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि जितनी भर्ती आएंगी उतनी हम तो आपको पागल बनाते जाएंगे, हमारा कोर्स बेचते जाएंगे, हमारी बुकें हैं वो भी आपको देते जाएंगे, और कोचिंग में नया बैच, गारंटी का बैच, वो बैच, हमें तो फायदा है। लेकिन नुकसान किनको है? आपको नुकसान है। आप एक बार सोचो, सभी एक निर्णय लो। आपको पता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप एक ऐसा संगठन तैयार करो, जोर आएगा शुरुआत में। लेकिन अभी आपके पास समय है। पहले भर्तियों की तिथि तो घोषित कर दी, लेकिन पद में वृद्धि के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्या है? कुछ नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय तो यूपेंद्र यादव जी थे जिन्होंने पहल की थी, और अब उनको बीजेपी सरकार ने विधायक घोषित कर दिया था। अब उनका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको एक पद मिल गया। और यदि वो बीजेपी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो उनसे जो उनका जो पद है वो असुरक्षित हो सकता है। इस दुनिया में मैं ये कहता हूं कि सभी स्वार्थी हैं, चाहे मैं भी हूं, सभी स्वार्थी हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार यदि आप सभी जग जाओगे तो ये वीरों की भूमि है। मुख्यमंत्री जी क्या पूरा हिंदुस्तान हिल सकता है। आपने सुना होगा कि राजस्थान जो राजपूताना था ये वीरों की भूमि है। जो मुगल जैसे शासक, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे जो क्रांति थे, उनको इन्होंने नहीं समझा। तो ये तो नॉर्मल बात है। विधायक तो क्या चीज है आपके सामने। एक विधायक ने ये कहा था, मुझे याद है, कि आपके एक वोट को आप अपने पास रखो, और मुझे पता है उस विधायक की क्या स्थिति थी। एक वोट को अपने पास रखो, ये कहा था उन्होंने, और उस विधायक की ऐसी स्थिति हो गई थी जो आपको बताना मुश्किल है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि एक ऐसा संगठन बनाओ, बेरोजगार संगठन, उसमें सभी भाई बहन शामिल हो, पूरे राजस्थान में एक साथ आंदोलन प्रारंभ करो, और सबसे पहले विधायकों के पास जाओ और विधायक महोदय को ये कहो कि ये क्या हो रहा है, हमने आपको वहां पर क्यों भेजा था, आपको हमारी मांग सुनने के लिए तो भेजा था। हमें क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? रोजगार के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। कांग्रेस सरकार को नकारने का कारण था पेपर लीक, और आप आ गए तो आपने 2000, 100, 500, यानी वो कहावत ना, ऊँट के मुंह में जीरा, ये बात है। तो दोस्तों, एक ऐसा संगठन तैयार करो। अभी समय आपके पास, पद भी रिक्त हैं, और उस संगठन के तहत ऐसा आंदोलन करो। मैं ये कह सकता हूँ जो विधायक हैं उनमें से कुछ विधायक आपके साथ रहेंगे, बाकी कुछ जो चापलूस विधायक हैं, चाहे वो सुन रहे हो, बुरा लगेगा उनको, वो आपके साथ नहीं रहेंगे। और जो चापलूस विधायक हैं उनको जो आगामी 2-2.5 साल बाद में जो चुनाव आ रहे हैं, उस समय ऐसा सबक सिखाओ कि वो हमेशा याद रखें कि युवा शक्ति भी क्या है। उन विधायकों की ऐसी स्थिति कर दो ताकि वो भविष्य में जो दूसरा भी विधायक है वो सोचे कि उस विधायक की क्या स्थिति हुई थी, हमने बेरोजगारों के साथ नहीं रहे तो हमारी क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों, एक बात पुनः जागो, और मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर आप संगठित हो जाओगे तो ये भजनलाल सरकार है ना, ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी, और इनके विधायक है ना, इनकी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी जो देखने लायक होगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक हो, और 7000 पद हैं, यही पद रहेंगे, कोई पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बजट से पहले है, और कोई पद नहीं बढ़ेगा।
केवल हम आपको बेवकूफ़ बनाते हैं यूट्यूब वाले कि इतने पद हो गए, क्योंकि हमें तो आपसे फायदा है। आप बेरोजगार हो, आपको जैसा ही कोई नया वीडियो मिलेगा इतने पद हो गए तो आप पुनः उसको देखोगे और फिर लास्ट में ये होगा हाँ पद बढ़ेंगे, एग्जाम तिथि आगे जाएगी। कुछ नहीं है, ये जो पद हो गए, पीछे आपने काफी आंदोलन किए थे प्रथम श्रेणी और सेकंड ग्रेड के लिए पदों में वृद्धि के लिए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सत्यता कड़वी होती है। तो मेरा निवेदन आप सभी से, भाई बहनों से, कुछ नहीं होने वाला है, केवल फायदा हमें और कोचिंग वालों को है। देख लो आप। तो निवेदन है, एक बार जागो, एक ऐसा संगठन तैयार करो ताकि हिंदुस्तान में ये पता चले कि राजपूताना के युवा बेरोजगार हैं वो उसी वीर भूमि से अभी भी है जो पहले थी। अरे राजपूताना पूरे राज्य जो भारत है उसमें वीरों की भूमि है, तो इस वीरों की भूमि में ये कायर कहां से आ गए? दोस्तों आप कायर हो। अगर आपको वीर बनना है अपने कर्तव्य के लिए, जो अपना क्षेत्र है उसके लिए बता रहा हूं मैं, तो दोस्तों आप सभी को पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो और एक ऐसा संगठन तैयार करो ताकि आपकी ये सरकार सुन सके। सम्मेलन करो हर क्षेत्र में, हर जो स्तर, जो राज्य में जो जितने भी जिले हैं उनमें जो तहसील स्तर है वहाँ पर युवाओं के द्वारा एक संगठन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ करो और उस आंदोलन के तहत एक ऐसी तिथि निर्धारित करो ताकि इस सरकार को हमारी सूचना पहुंच सके। और बाकी आपको मैं ये बता सकता हूँ, दुनिया चाहे क्या ही कहे, पद हैं कोई बाई चांस बढ़ सकते हैं, बाकी पद नहीं बढ़ेंगे। ये कन्फर्म है, चाहे कोई भी यूट्यूबर बोल रहा होगा कि पद नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे जो 2 बढ़ते हैं उनमें आपने कितना संघर्ष किया था कि आप बढ़ेंगे, नहीं बढ़े। अब इनके पास ये पद कहाँ से आ गए? अभी तो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट ही नहीं आया, तो इसमें पदों की वृद्धि कर सकते थे ना, नहीं किया। सेकेंड ग्रेड की तो एग्जाम ही नहीं लगी, लेकिन नई भर्ती घोषित कर दी, तिथि भी दे दी, क्योंकि हम जैसे बड़े कोचिंग वाले हैं वो इन जो बड़े बड़े जो विधायक है ना उनके पास हम भेजते हैं। सत्यता ये, क्योंकि जो 50 करोड़ रुपए तुम्हारा एक भर्ती में, उसे 2 करोड़ देने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। और आपका ही पैसा है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो आपको पागल बनाते हैं और आपको पागल बनाकर पैसे लेते हैं और जो बड़े बड़े जो विधायक उनको देते हैं और कहते हैं इतनी पद निकालने हैं, भर्तियां खूब निकाल दो। भर्ती है हर साल में 2-2, 3-3 हजार की आती रहे और हमारी जेबें बढ़ती रहे। ये सत्यता है। तो आप सभी से निवेदन है कि संघर्ष करो, जीत हमेशा आपकी होगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। यदि कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, आपका बड़ा भाई समझकर। नमस्कार, जय हिंद, जय युवा, जय बेरोजगार, राम।